मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आधा चैप्टर पहले वीडियो में करा दिया है और आधा चैप्टर मैं अब करा दूंगा। ठीक है, तो मैं आज जो कराने जा रहा हूँ वो कराने जा रहा हूँ ग्राफ द्वारा गति के समीकरण। देखिए बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि ग्राफ द्वारा गति के समीकरण किस प्रकार होते हैं, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गति के समीकरण किस प्रकार होते हैं। देखिए ये मैंने ग्राफ बनाया है, पहले इस ग्राफ को समझेंगे। तो ग्राफ क्या है कि देखो कोई भी वस्तु है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लेती है और वो टाइम है t सेकंड। तो वो t सेकंड का टाइम लेती है और उसकी जो प्रारंभिक दूरी है वो है u और उसकी जो अंतिम दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो विराम में है और फिर ये वो गति में हो जाती है, तो उसे कहते हैं गतिक अवस्था। अब देखो गतिक अवस्था ये है, गति है, ये आपका प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है और यहाँ से यहाँ तक आपकी ये है त्वरण और ये आपकी त्वरण है a। तो उसी प्रकार ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो at। यहाँ तक स्ट्रक्चर आपकी समझ में आ गया होगा आपका चित्र। तो देखिए मैंने क्या लिखा है समझेंगे। प्रथम समीकरण आपका है वो है v बराबर u प्लस at। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि u है वो प्रारंभिक वेग है, जो v है वो अंतिम वेग है और जो a है तो त्वरण है और t है वो समय है। तो देखिए किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग v है और समय t है तथा त्वरण a है और BC की जो बीच की दूरी है, जो BC की दूरी है वो आपका AT है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखना, अब मैं थोड़ा सा और बताने जा रहा हूँ। देखिए फिर क्या लिखिए, कण का त्वरण, जो इसकी त्वरण है ना वो A, जो कण का त्वरण है वो सरल रेखा AC की ढाल है, AC की ढाल है। ठीक है, समझ जाएगा, AC पर ढाल है। तो देखिए जब AC पर तो जो त्वरण है वो A है और AC पर जो ढाल है आपकी वो है BC और AB, BC बट्टे AB। जो ये आपकी ढाल है वो BC बट्टे AB, मतलब लंब बट्टे आधार है। जो AC की ढाल है वो लंब बट्टे आधार है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। अब बात आ रही है BC पर। देखिए मुझे B और C की ये वैल्यू निकालनी है बस। तो SVC की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो CD में से माइनस करूंगा BD, CD में से माइनस करूंगा BD। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो मैं BC की वैल्यू निकालूंगा, तो BC की जब वैल्यू निकालूंगा तो CD में से BD घटाऊंगा। ठीक है, तो CD में से मैंने BD घटाया बट AB। देखो CD, तो CD है यहाँ से यहाँ तक आपका V, तो मैंने यहाँ V लिख दिया और जो BD है आपका BD यहाँ से ये या फिर आपका ये वाला ये एक ही है U और ये मैंने लिख दिया Q और AB है आपका वो है T। तो A बराबर V माइनस U बटे T। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो इसका गुणा इससे करेंगे तो AT और V माइनस U बराबर AT। तो मुझे प्रथम समीकरण बनाना है तो V को यही रखूंगा, उसको पल्ली साइड पहुंचा दूंगा, माइनस का पल्ली साइड जाएगा तो U माइनस का प्लस में हो जाएगा। तो V बराबर U प्लस AT, यही गति का प्रथम समीकरण है। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं जो कराने जा रहा हूँ वो कराऊंगा आपको द्वितीय नियम। देखो ये है आपका दूसरा नियम और दूसरा नियम ग्राफ द्वारा ही गति का द्वितीय नियम मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चित्र वही रहेगा, केवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए द्वितीय नियम क्या है, किसी वस्तु का वही प्रारंभिक वेग u है तथा अंतिम वेग v है और समय t है तथा त्वरण a है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है कि हमें जो ये सभी आकृति दी है, इस पूरी आकृति की हमें केवल दूरी ज्ञात कर लेनी है। पूरी आकृति की लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई से मिलकर बनेगा क्षेत्रफल। तो हमें पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
देखिए जो पूरी आपकी आकृति है वो ओ ए बी सी और डी है। यहाँ तक समझ में आई बात। चित्र मैंने पहले ही बनवा दिया है और वो समझा दिया है, उसी चित्र के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये आपकी आकृति है ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल। देखिए एस बराबर, अब इसके क्षेत्रफल है तो इसमें देखो त्रिभुज अलग है और आयत अलग है। ये नीचे है आयत है और ये ऊपर है ये त्रिभुज है। तो वो त्रिभुज है आपका ए बी सी या ए सी बी, और आपका जो आयत है वो है ए बी ओ डी। देखिए यहाँ त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और यहाँ पे आयत है आपका वो ए ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। तो आप इसे समझेंगे पहले ए बी सी का क्षेत्रफल क्या है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल ये है, और किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लिख लेना, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये एक त्रिभुज का फॉर्मूला होता है कि आधा 1/2 आधार है आपका ए बी, तो ए बी गुणा ऊंचाई, ऊंचाई है आपकी बी सी प्लस। अब देखो त्रिभुज का जो क्षेत्र वो सॉरी आयत का जो क्षेत्रफल होता है आयत का, तो सबको पता होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए लंबाई ए बी, हम आयत के बारे में निकालेंगे तो ए बी लंबाई है आपकी और चौड़ाई है ओ ए। ठीक है, ये लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो ए बी है वो आपका टी है, ए बी आपका टी है। जो बी सी है वो आपका ए टी है, ए टी प्लस ए बी आपका ए बी है वो टी है और ओ है वो यू है, तो ये बन गया यू टी। देखिए एस बराबर 1/2 टी और टी स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर और ये यू टी। तो एस बराबर यू टी आगे कर देंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यही गति का द्वितीय समीकरण है। आशा करता हूं कि द्वितीय समीकरण भी आपकी समझ में आ गया होगा, और अब आपको मैं कराने जाऊंगा तृतीय समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ तृतीय समीकरण। देखिए ग्राफ द्वारा गति का मैंने प्रथम समीकरण आपको बता दिया, द्वितीय समीकरण आपको बता दिया, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तृतीय समीकरण। देखिए जो तृतीय समीकरण आपका होता है वो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब देखिए मैं इसको सिद्ध करूंगा। तो आप एक बार ध्यान रखना, इसको कहते हैं हम समलंब चतुर्भुज। इसको ये जो ऐसी आकृति का होता है इसे कहते हैं हम समलंब चतुर्भुज। ठीक है, जो समलंब चतुर्भुज है। अब देखिए एस बराबर, हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरे का। तो एस बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ओ ए सी डी। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा मतलब एक समांतर भुजा आपकी ये है और एक समांतर भुजा आपकी ये है, तो इन समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी जो आपकी ये है। ठीक है, देखेंगे तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा एक तो आपकी ये AO है और प्लस भुजा का योग है, और CD आपकी ये दूसरी भुजा है। ठीक है, गुणा योग है वो AB है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये OA प्लस CD गुणा AB। अब OA जो OA है वो आपका U है और CD है वो आपका V है गुणा T। देखिए यहाँ से प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस हल्की सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर हम T का मान निकालते हैं। तो जो T का मान है, जो T का मान निकालेंगे, मान वो समीकरण 1 से निकालेंगे, समीकरण प्रथम से। और समीकरण देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, थोड़ा बोर्ड का अभाव है। तो आपका प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। अब मुझे t निकालनी है तो t को यहीं रहने देंगे, बराबर इसके कर देंगे v माइनस यू, और अगर मुझे t चाहिए तो v माइनस यू बट्टे ए।
तो आपका ये टी का मान आ गया। तो टी का मान यहाँ पर पुट करने पर, अब देखो टी का मान यहाँ मैं पुट करूँगा तो s बराबर 1/2 v प्लस यू, और टी का मान है v माइनस यू बटे ए। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला से ये हो गया 1/2 गुणा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे ए। इनका गुणा करेंगे तो s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू, वी को यहीं रहने देंगे, वी स्क्वायर बराबर इसको ले आएंगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यही आपका सिद्ध है। यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए तीनों समीकरण आपके हो चुके हैं, और जो अगली वीडियो आपकी आएगी वो आपकी गति के चैप्टर की क्लास 9th जो एनसीईआरटी पैटर्न पर है, वो आपके आंकिक प्रश्नों की आएगी। कृपया इसको ना भूलें, इस वीडियो को जरूर करें। अगर इसमें कोई गलती हो तो मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं। अगली वीडियो आंकिक प्रश्नों की देखना जरूर देखें। थैंक